अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। चलिए आज हम जेनेटिक्स की जो दो दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। आपने सुना होगा, ये दो टर्म्स आपने सुनी होंगी, पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। जब भी हम एलील्स या जीन्स की फंक्शन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जीन्स तो एक पॉपुलेशन के सारे इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कुछ इफ़ेक्ट्स कुछ ही इंडिविजुअल्स में नज़र आते हैं, पॉपुलेशन के सारे इंडिविजुअल्स में नज़र नहीं आते। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि एक जीन जब एक्सप्रेस करता है तो ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स में सिमिलर एक्सटेंट में एक्सप्रेस नहीं होता है। तो ये क्या वजह है, इस पर बात करते हैं। पेनिट्रेंस क्या है? पेनिट्रेंस का मतलब है कि एक पॉपुलेशन में अगर एक जीन पॉपुलेशन के तमाम इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट है, लेकिन ये जीन पॉपुलेशन के कितने मेंबर्स में अपना इफेक्ट दिखा रहा है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दिखा रहा है, उसको हम उस जीन या उस कैरेक्टर या उस ट्रेट की पेनिट्रेंस कहते हैं। सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें तो ये क्या होता है पेनिट्रेंस? इट मीन्स लाइकलीनेस, या हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीन और ए ट्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन अ पॉपुलेशन। राइट, लाइकलीनेस ऑफ ए जीन और ट्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन ए पॉपुलेशन, कि एक जीन के कितने चांसेस हैं कि ये एक पॉपुलेशन में एक्सप्रेस होगा। जब हम चांसेस की बात करते हैं कि एक जीन के कितने चांसेस हैं कि ये एक पॉपुलेशन के कितने मेंबर्स में एक्सप्रेस कर पाएगा, उसको हम कहते हैं इसकी पेनिट्रेंस। फॉर एग्जांपल, अगर एक पॉपुलेशन में 100 इंडिविजुअल्स हैं और कोई एक ट्रेट, मान लीजिए आई कलर फॉर एग्जांपल, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, आई कलर के लिए जीन है ना, तो ब्राउन आई कलर 100 इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन लेंगे हम, आउट ऑफ 100 इंडिविजुअल्स ब्राउन आई कलर कितने मेंबर्स में एक्सप्रेस होगा, ये उस जीन की पेनिट्रेंस होगी। या हम और इन अदर वे कह सकते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन शोइंग अ फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर जीन और ए पर्टिकुलर एलील और ए पर्टिकुलर ट्रेट। हम इसको एक आसान एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पॉलीडेक्टाइली एक एग्जाम्पल है। पॉलीडेक्टाइली आप समझ रहे हैं ना, आप जानते हैं ना, पॉलीडेक्टाइल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा फिंगर का होना या एक एक्स्ट्रा डिजिट का होना। पॉलीडेक्टाइली के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है या एलील रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो एक डोमिनेंट एलील है, यानी जब भी किसी इंडिविजुअल में होगी तो उसमें एक्सप्रेस कर पाएगी। हालांकि ये ह्यूमन बींग्स में ऑलमोस्ट सब में प्रेजेंट है ये एलील, लेकिन हम देखते हैं कि जिन भी ह्यूमन बींग्स में ये डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हैं, उन सब ह्यूमन बींग्स में एक्स्ट्रा फिंगर नहीं होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस एलील की पेनिट्रेंस सारी पॉपुलेशन में नहीं है, कम है। या हम ये भी कह सकते हैं कि पेनिट्रेंस का मतलब ये होता है कि एक एलील की एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड क्या है। जैसे मैंने सिंपली कहा, तो पॉलीडेक्टाइल से हमको समझ आया कि ये डोमिनेंट एलील, मान लीजिए एक पॉपुलेशन के 20 इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं, लेकिन 20 के 20 लोगों में एक्स्ट्रा फिंगर्स नहीं है ना। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी पेनिट्रेंस क्या है, इतनी है, 10% है, 20% है, 50% है, 60% है, इस तरह कह सकते हैं। ऑन दिस बेसिस पेनिट्रेंस की दो टाइप्स है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस या रिड्यूसिव पेनिट्रेंस एंड कंप्लीट पेनिट्रेंस। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का मतलब है कि कोई एलील अगर एक पॉपुलेशन के सारे इंडिविजुअल्स में एक्सप्रेस नहीं होती है, इसका 100% एक्सप्रेशन नहीं होता है, तो हम कहेंगे ये एलील जो है इनकम्प्लीटली पेनिट्रेंट है। और दूसरी अगर कोई एलील है जो एक पॉपुलेशन में सारे इंडिविजुअल्स में एक्सप्रेस होती है, तो हम कहेंगे इस एलील का पॉपुलेशन में कंप्लीट पेनिट्रेंस है। ओके, अब क्यों एक एलील किसी इंडिविजुअल में एक्सप्रेस होती है, किसी दूसरे में एक्सप्रेस नहीं होती हैं, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उस इंडिविजुअल का जो जेनेटिक मेकअप है, वो किस एनवायरनमेंट में रहता है, उसका अंदर का सारा जो एनवायरनमेंट है वो उस पर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उस पर इफेक्ट करता है, और भी कुछ जेनेटिक फैक्टर्स। फिर दूसरी टर्म है एक्सप्रेसिविटी। अब पेनिट्रेंस तो हमको समझ आया कि कितने पॉपुलेशन में है ना, एक एलील कितने पॉपुलेशन में एक्सप्रेस होगा। फिर दूसरा है कि
अब कोई एलील जो है ना, ये किसी इंडिविजुअल में या किसी पोर्शन पॉपुलेशन के किसी पोर्शन में एक्सप्रेस हो रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक पॉपुलेशन में 10 इंडिविजुअल्स में कोई एलील एक्सप्रेस हो रहा है। फिर हमें देखना है कि ये 10 इंडिविजुअल्स में जो एक्सप्रेस हो रहा है ना, क्या इनमें ये सब में ये यकसां है ना, सेम लेवल पे एक्सप्रेस हो रहा है, कि ऐसा है कि किसी इंडिविजुअल में ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, किसी में कम हो रहा है, किसी में बहुत कम, किसी में बहुत ज़्यादा, यानी क्या इसमें ग्रेडेशंस हैं। तो ये जो ग्रेडेशंस है ना, कि एक जीन एक पॉपुलेशन के कितने इंडिविजुअल्स में किस तरीके से एक्सप्रेस हो रहा है, कहाँ ज़्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेसिविटी। अगर इसको डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे एक्सप्रेसिविटी ऑफ ए जीन और एन एलील मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सप्रेशन, या हम कहेंगे इट इज़ द एक्सटेंट टू विच एन एलील शोज इट्स फिनोटाइपिक इफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक एलील किसी इंडिविजुअल में किसी पॉपुलेशन में एक्सप्रेस करती है, इट कैन हैव a range of phenotypic effects. It can have a range of phenotypic manifestations. It can have a range of phenotypic expressions. एक जैसा एक्सप्रेशन सारे इंडिविजुअल्स में होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। फिर से हम पॉलीडेक्टाइली की एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए 10 इंडिविजुअल्स हैं जिनमें पॉलीडेक्टाइली जो है पेनिट्रेंट है और एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स में एक फुल फ्लेजेड फिंगर बनी हुई है, कुछ में सिर्फ एक छोटी सी फिंगर बनी हुई है। तो जीन तो एक्सप्रेस हो रहा है लेकिन सिमिलरली एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, सेम मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। इसको हम कहते हैं एक्सप्रेसिविटी। बात समझ आई? किस एक्सप्रेसिविटी में भी कहाँ कम एक्सप्रेसिविटी होगी, कहाँ ज़्यादा एक्सप्रेसिविटी होगी, इसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एनवायरमेंटल, आउटर एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, और फिजियोलॉजी और जेनेटिक मेकअप और इनहेरिटेंस का वो पेडिग्री, सारा कुछ ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं दी एक्सप्रेसिविटी ऑफ एन एलील इन पॉपुलेशन। ठीक है ना? तो पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी ये दो रिलेटेड चीज़ें हैं। जहाँ पेनिट्रेंस होगा वहाँ एक्सप्रेसिविटी होगी, और जहाँ एक्सप्रेसिविटी होगी वहाँ ग्रेडेशन होगी। राइट? स्किन कलर हमारा देखिए ना, स्किन कलर जो है ना, तो स्किन कलर तो बिकॉज ऑफ एलील्स है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, लेकिन सब लोगों का स्किन कलर जो है ना सेम नहीं है। किसी में फेयर है, किसी में थोड़ा डार्क है, किसी में अगली है, किसी में मोलेटो है, कोई कुछ है, कोई निग्रो है। ये जो ग्रेडेशंस हैं जिसमें एक्सप्रेसिविटी या डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। होप you understand these important two terms, and hope this will benefit you. Wish you all the best. Thank you.